रिश्तों का इम्तिहान। प्रिया और अमन की शादी को 9 साल हो चुके थे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी एक प्यारी सी बेटी रूही भी थी। अमन एक प्राइवेट कंपनी में सीईओ था और प्रिया एक कॉलेज में प्रोफेसर थी। उनके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनका परिवार एक खुशहाल परिवार था। लेकिन एक दिन उनके ज़िंदगी में एक नया मोड़ ले लिया। अमन की कंपनी में एक नई कर्मचारी सिया ने ज्वाइन किया। सिया बहुत ही आकर्षक और स्मार्ट लड़की थी। उसकी ऊर्जा और आत्मविश्वास ने अमन को बहुत प्रभावित किया। अमन को सिया बहुत पसंद आने लगी थी। धीरे धीरे अब अमन और सिया के बीच की बातचीत बढ़ने लगी। सिया की उपस्थिति में अमन को एक अलग तरह की खुशी महसूस होती थी और अमन सिया की तरफ खिंचता चला जा रहा था। उनके बातचीत का सिलसिला इतना बढ़ गया कि वो अब ऑफिस के बाद भी एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने लगे। इधर प्रिया ने अमन के व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस किया। अमन का देर रात को घर आना और मोबाइल पर ज़्यादा समय बिताना प्रिया को खटकने लगा। प्रिया ने अमन के बर्ताव में ऐसा बदलाव पहले नहीं देखा था। प्रिया ने अमन से कई बार पूछा, अमन क्या बात है, तुम ठीक तो हो? आजकल तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन अमन हर बार क्या कह के टाल देता कि ऑफिस का काम बढ़ गया है। लेकिन प्रिया को अमन पर शक हो गया था। एक दिन प्रिया ने अमन के मोबाइल पर सिया के सारे मैसेजेस देख लिए और उसके सारे शक अब यकीन में बदल गए। ये सब कुछ देखते हुए प्रिया का दिल टूट गया और वो रोने लगी। उसने सोचा कि अब वो अमन से इस बारे में बात करेगी, लेकिन कैसे और कब, ये तय करना उसके लिए मुश्किल था। एक रात जब अमन घर देर से लौटा तो प्रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अमन तुम कहाँ से आ रहे हो? अमन ने तुरंत झूठ बोलते हुए कहा, ऑफिस गया था तो ऑफिस से ही आऊँगा ना। इतना बोलकर अमन वहाँ से जाने लगा। प्रिया रोने लगी और बोली, तुम झूठ बोल रहे हो अमन। क्या हमारे रिश्ते में कोई कमी रह गई थी? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? अमन ने सिर झुका लिया और कहा, प्रिया मैं मानता हूँ कि मैं सिया के साथ ज़्यादा समय बिता रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने गलती की है और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्रिया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अमन प्यार और विश्वास में बने रिश्ते में जब दरार आ जाती है तो उसे भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से अपनी गलती मानते हो तो हम इस रिश्ते को फिर से बना सकते हैं। अमन ने प्रिया को गले लगा लिया और कहा, प्रिया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं अब तुम्हारे और रूही के अलावा कोई भी मेरी ज़िंदगी में नहीं होगा। इस घटना के बाद अमन और प्रिया ने अपने रिश्ते को सुधारने के लिए एक नया प्रयास किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि रिश्तों में सच्चाई और विश्वास बहुत ज़रूरी है। किसी भी परेशानी को बातचीत और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। कभी कभी एक छोटा सा माफीनामा और प्यार से गले लगाकर सारे गिले शिकवे दूर किए जा सकते हैं।